प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में कुप्रबंधन मरीजों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। ये कोई हमारा आरोप नहीं, बल्कि अस्पताल में आए दिन बिजली आपूर्ति में आ रहे व्यवधान की वानगी है। एक पखवाड़े में दूसरी बार यहां बिजली आपूर्ति बेपटरी हो गई। हैरानी की बात यह कि इमरजेंसी में भी आधे घंटे से ज्यादा वक्त तक बिजली बंद रही। वहीं वैकल्पिक व्यवस्था के लिए लगे जनरेटर में डीजल खत्म मिला, जिसके चलते मरीज भटकते नजर आए। ये रिपोर्ट देखिए। एसएमएस अस्पताल में नए प्रबंधन की नियुक्ति के बाद सुधार के दावों की पोल रोज खुलती नजर आ रही है। बारिश के दौरान वार्डों में पानी भरने, फॉल सीलिंग गिरने की घटनाओं के बाद अब बिजली गुल होने की समस्या मरीजों को हैरान परेशान कर रही है। एक बार फिर से एसएमएस की ओपीडी ब्लॉक और इमरजेंसी में आधे घंटे से ज्यादा समय तक बिजली बंद रही। अस्पताल प्रबंधन आगे से बिजली आपूर्ति बाधित होने की बात कहकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ता रहा, जबकि अस्पताल के खुद के फॉल्ट के चलते बिजली व्यवस्था प्रभावित हुई थी। सूत्रों की माने तो इमरजेंसी में वैकल्पिक इंतजाम के लिए लगे जनरेटर में डीजल ही नहीं था, जिसे बाद में मंगवाकर चालू कराया गया। बिजली जाने से इमरजेंसी ओपीडी समेत पूरे अस्पताल में पौन घंटे बिजली गुल रही। इस दौरान इमरजेंसी में अंधेरे में गंभीर श्रेणी के मरीज तड़पते रहे, लेकिन जनरेटर का बैकअप होने के बावजूद बिजली शुरू नहीं हो पाई। जब सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के प्रतिनिधियों को तलब किया गया तो सामने आया कि इमरजेंसी के लिए लगे जनरेटर में कई दिनों से डीजल नहीं है। इस बारे में अस्पताल प्रशासन को एक सप्ताह पहले ही सूचित किया जा चुका था। हालांकि आनंद फानन में चरक भवन में लगे जनरेटर से निकाल कर लाया गया डीजल। आश्चर्य की बात यह है कि जिला कलेक्टर तक इस अव्यवस्था पर दिखे नाराज, लेकिन प्रशासन ने मेंटेनेंस का ठेका संभालने वालों को नोटिस देकर इतिश्री कर ली। प्राइवेट पार्टनरशिप में टेंडर दी हुई है क्या हमारे बिजली का ट्रांसफार्मर की जो रखरखाव है वो किसी प्राइवेट पार्टी को दिया हुआ है। इसके उसके यहाँ कोई फॉल्ट हुआ है, वो फॉल्ट को रिपेयर करा रहा है और जब तक रिपेयर कर रहा है ट्रांसफार्मर पे है, इसलिए हैवी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो नहीं चल पाएंगे अभी। अस्पताल के कुप्रबंधन की पोल खुद जयपुर कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित के सामने खुली। दरअसल कलेक्टर राजपुरोहित काला डेरा फैक्ट्री में झुलसे मरीजों से मिलने अस्पताल आए थे, जहां वे अंधेरे के बीच दूसरी मंजिल तक पहुंचे। बाद में फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में उन्होंने अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि इस बारे में हाई लेवल पर सूचना दी जाएगी। बता दें, एसएमएस में बिजली मेंटेनेंस के लिए 12 लाख रुपए सालाना का ठेका दिया हुआ है, लेकिन अस्पताल की दोनों लाइनों में इंटरनेट फॉल्ट होने पर पूरा सिस्टम फेल हो गया। अस्पताल में ना तो मिला मेंटेनेंस का पर्याप्त स्टाफ और ना ही जनरेटरों में डीजल। ऐसे में जैसे ही बिजली गुल होने की फर्स्ट इंडिया ने मरीजों की दिक्कतें दिखाई तो अस्पताल के अंदर के सिस्टम को संभालने के लिए डिस्कॉम के XEN AEN उतरे। आश्चर्य ये कि इसके बावजूद अस्पताल के जिम्मेदार ये कहकर पल्ला झाड़ते रहे कि जयपुर डिस्कॉम की तरफ से बिजली आपूर्ति में व्यवधान आया है, जबकि सच्चाई ये कि डिस्कॉम की तरफ से निर्बाध बिजली आपूर्ति जारी थी। अस्पताल के इंटरनल सिस्टम की खामी की वजह से पौन घंटे बिजली गुल रही। ऐसे में सवाल ये कि आखिर कब तक दूसरों पर जिम्मेदारी डालकर अस्पताल प्रशासन बचेगा। ये मैंने ऑब्जर्व किया और तुरंत ही यहाँ पर आने के बाद हमने पता किया डिस्कॉम से भी और यहाँ के इलेक्ट्रिकल विंग से भी, तो उनको अलर्ट किया और उन्होंने अब बिजली जो अल्टरनेटिव उसे रिस्टोर तो किया, उनको पाबंद किया कि ये निर्बाध रूप से यहाँ पर बिजली व्यवस्था बनी रहे। बहरहाल ये पहला मौका नहीं है जब अस्पताल में बिजली गुल होने से इमरजेंसी सेवाएं बाधित हुई हों। कुछ दिनों पहले भी बांगड़ समेत कई वार्डों में करीब 1 घंटे तक बिजली बंद रही थी। हालांकि तब डिस्कॉम की तरफ से दिक्कत आई, लेकिन तब भी ये मामला सामने आया कि अस्पताल में बिजली का बैकअप पुख्ता नहीं है। बावजूद इसके जिम्मेदार अब भी एक दूसरे पर जिम्मा डालकर बचने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि यदि इमरजेंसी में इस तरह बिजली गुल होने के दौरान किसी गंभीर मरीज की तबीयत बिगड़ जाती तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होता। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।